विशैल्यकर्णी, स्वर्णकर्णी, संधानी, मृत संजीवनी। अंततः मैं सफल हुआ। जय श्री राम। हे दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान। यहाँ तो हर ओर चमकते पौधे ही पौधे हैं। भला मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा पौधा संजीवनी है या नहीं? सब इतने भिन्न हैं और सब के सब चमक रहे हैं। यदि ये संजीवनी नहीं है तो दोबारा मेरे पास यहाँ पर आने का समय नहीं है। मेरे लक्ष्मण भैया, ये प्रकृति मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। सूर्योदय से पहले मेरे प्रभु का आदेश अवश्य पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी। जय श्री राम। विमल जसु जो दायकु हाल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, आपका हनुमान आ रहा है। आज तो सूर्य देव को भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उनसे पहले आपका ये भक्त अपना कर्तव्य निभाएगा। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। अवश्य कुछ तो अनिष्ट घटा है। ये सब अशुभ संकेत और मेरे मन की घबराहट मात्र संयोग नहीं हो सकती। बस राम भैया, भाभी सब सकुशल हो। अब तो कुछ ही दिन शेष हैं भैया के लौटने में, बस उनका आगमन सरल हो। शत्रुघ्न! क्या हो भैया? ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? हमें इसे रोकना चाहिए भैया। क्या पता आपके भय का कारण यही हो। इतना बड़ा पर्वत भला कोई क्यों उठा के लेके जाएगा? क्या हुआ भैया? बाण चलाइए ना। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया कहते हैं कि कभी भी कल्पना और अनुमान के आधार पर
कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य का पता लगाकर ही हम इसका दंड तय करेंगे। इसकी पहचान करनी होगी हमें। इसके पर्वत ले जाने का कारण जानना होगा। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। हे राम! धैर्य का अचल थामे रखना लक्ष्मण, हनुमान अवश्य आएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा हनुमान नहीं कर सकता। उठिए वानर, आंखें खोलिए। कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। भैया, इन्होंने मूर्छित होने से पहले राम भैया को स्मरण किया था, और इतना विशाल पर्वत लेकर ये कहां जा रहे थे? कौन हो सकते हैं ये? भैया, मैं ये तो नहीं जानता कि ये वानर कौन है, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि ये रामकाज पर निकला था। अर्थात मेरा संदेह सत्य निकला। आप संकट में हैं। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। भरत, मुझसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके कार्य में विघ्न बन गया हूं मैं। क्या कर दिया मैंने? क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, यदि मेरे राम के प्रति, मेरे भैया के प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो ये वानर इसी क्षण अपनी सूद पा जाएगा। महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महादेव। राम! भरत भैया, इनकी सुध लौट आई है। आशा है कि महादेव आपके साथ अवश्य होंगे भैया। इनकी अवस्था बिगड़ती ही जा रही है और हमारे पास अधिक समय है नहीं। यदि सूर्योदय हो गया तो जब तक हनुमान नहीं लौटते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आज उन्हें अपनी गति बदलनी होगी। आज उन्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी।
मेरे लक्ष्मण की मूर्छा जब तक नहीं टूटती वो उदय नहीं होंगे। हे वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आकार और कर्म को देख के आपको राक्षस समझने की भूल कर बैठा मैं, और इसीलिए बाण चला दिया। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। और आप कौन हैं? मैं वो अभागा हूं जिसके कारण मेरे देवतुल्य राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण को वनवास का दंश भोगना पड़ा। इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं वही अभागा भरत हूं। ये मेरा अनुज शत्रुघ्न है। भरत भैया, अब समझ में आया। प्रभु श्री राम के भाई के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है इस संसार में जो हनुमान को एक बाण में मूर्छित कर दे। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप दोनों से भेंट हुई धन्य हुआ मैं। भैया, आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। कैसे हैं मेरे भैया? मुझे स्मरण तो करते हैं ना? भरत भैया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब प्रभु के मुख पे आपका नाम नहीं आता। प्रभु को तो दिन रात यही चिंता सताती है कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले वो आप सबसे आके मिल ले। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, ये कथन शीघ्र ही सत्य होगा। अब ये वनवास पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन शेष है। सब कुशल तो है ना हनुमान? मेरे भैया, भाभी, लक्ष्मण, सब ठीक है ना? और ये इतना विशाल पर्वत लेकर आप क्यों जा रहे हैं? बताइए। चित्रकूट में हमारी भेंट के बाद क्या क्या हुआ? भरत भैया, समय का चक्र सदा शुभ नहीं रहता है। सूर्य उदय से पूर्व मुझे लंका तट पर पहुंचना होगा। हर अनिष्ट, हर कष्ट का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन सबको वनवास जाना पड़ा, किंतु अब मैं अपने लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी भाभी मां को उस लंकेश के पास से छुड़ाने का दायित्व हमारा है।
मैं अभी अयोध्या की संपूर्ण सेना को सज्ज करता हूं। हनुमान, लंका हम साथ जाएंगे और भाभी माँ का अपहरण करने वाले मेरे राम भैया को विरह पीड़ा देने वाले उदंडी को दंडित करेंगे। भैया भरत, मैं आपका भाव समझ सकता हूँ, किंतु ये समय धैर्य रखने का है। यदि प्रभु श्री राम को आपकी सहायता चाहिए होती तो वो आपसे कब का मांग लेते। प्रभु ने राक्षस सेना के विरुद्ध वानर सेना को उतारा है ताकि वो रावण को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ा सके। भरत भैया, आपके पहुंचने से पहले वो रावण को मार चुके होंगे। मेरे प्रभु कभी भी अपने वचन से विमुख नहीं होते। यदि प्रभु ने लौटने का वचन दिया है तो वो अवश्य लौटेंगे। भरत भैया, किंतु अभी मुझे जाना होगा। यदि सूर्योदय से पहले मैं संजीवनी लेके लंका नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु सूर्योदय तो होने को है और आपको तो मेरा बाण भी लगा है। आप कैसे जाएंगे वहां? मैं अभी विशाल और तीव्र बाण छोड़ता हूं। आप उस पर बैठिए और शीघ्र लंका पहुंच जाइए। भरत भैया, हनुमान के होते भला कैसी चिंता। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कोई भी अनिष्ट उनके इस भक्त को छू ही नहीं सकता। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूर्य देव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ करे कापे। जय श्री राम। वैदराज, आप क्षमा करें, सारी बूटियां चमक रही थी। मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए।
प्रभु। भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर